अखिलेश यादव जी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हिटलर की सरकार हिटलर के गए थे, इस तरह से 2014 में बीजेपी आई थी, 2024 में चली जाएगी। उन्होंने एक तरह से मोदी सरकार की तुलना हिटलर से की है। क्या कहेंगे? ये जो विपक्ष है ना, इतना बौखलाया हुआ है, वो कब क्या बोल दें। इसीलिए आपने देखा राहुल भाई कब क्या बोल देता है, फिर बोलता मेरा जुबान फिसल गई। अभी अखिलेश तो यंग है, युवा है, मेरा उसको सुझाव है वो अपनी जुबान फिसलने वाली बातों को न करे, जमीनी हकीकत को देखे। उनकी जमीन खत्म हो गई साहब, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी खत्म हो गई। अभी इस चुनाव में देखिएगा, इसलिए बौखलाहट है, कुछ भी बोल देते हैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में। और इसलिए मैं एक उदाहरण देता हूं, जब दिया बुझने वाला होता है ना तो फपकता है, वो फपकने वाला दिया बने हुए हैं इस समय विपक्षी पार्टियां, कुछ भी बोल सकता है, वो फपक रहे हैं, ये उनके अंतिम श्वास ले रहे हैं। ये पार्टियां, ये अपनी पारिवारिक पार्टियां हैं, अपने परिवार के लोगों को, चाचा ताऊ भाई बेटी बहू सबको इकट्ठा करके पूरा एक परिवार का दल है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा 140 करोड़ लोगों का मेरा अपना परिवार है, इसलिए बौखलाएंगे नहीं तो क्या करेंगे वो। आप वो 140 करोड़ को अपना परिवार मानते हैं और कुछ लोग अपने दल को, अपने परिवार को लेकर के चलते हैं। तो इसलिए जो उन्होंने बयान दिया उसका जवाब हिंदुस्तान की जनता इसी समय दे देगी। और उत्तर प्रदेश की जनता जब 80 की 80 सीटें एक तरफा होंगी तब उनको जवाब मिल जाएगा कि उन्होंने क्या कहा था। सर, विपक्ष का आरोप है कि लगातार जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरफ आप परिवार बता रहे हैं, 700 लोग मारे चुके हैं किसानों का, क्या कहना है? आप भी धरने पर प्रदर्शन चल रहा है। आपने जब राम जन्मभूमि पर राम के मंदिर के निर्माण के लिए लगभग 4 लाख से भी ज्यादा लोगों ने कुर्बानी दी, तब आपने सवाल किया। जब धारा 370 हटी, 40,000 लोगों ने वहां कुर्बानी दी, आपने चर्चा की। किसानों की हितैषी जितने हमारी गवर्नमेंट है, कोई सोच भी नहीं सकता। आप ही संभल जिले की मैं कल ही चर्चा कर रहा था कि किसान सम्मान निधि में लाखों किसानों के खाते में सीधे हजारों करोड़ रुपए गया है इन 10 साल में। जितने किसानों के हितों की रक्षा हुई है, उसकी आय 10 साल में लगभग दुगना करने का जो संदेश हुआ है, जो कार्य हुआ है, किसान सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। सारे किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। वो जानते हैं कि एक ही व्यक्ति है जो बेईमानी को खत्म कर रहा है, भ्रष्टाचार को मिटा रहा है, किसानों को सम्मान दे रहा है। अब जो किसानों को कुछ नेता हैं उनसे भी अनुरोध करेंगे, वार्ता चल रही है, निश्चित वो वार्ता सार्थक होगी। लेकिन देश का किसान प्रधानमंत्री जी के साथ है, योगी जी के उत्तर प्रदेश का किसान योगी जी के साथ है। कितना विकास कर रहे हैं योगी जी। कानून व्यवस्था, आज आप संभल को देखिए, ये रामपुर को देखिए, इस मुरादाबाद को देखिए, पहले क्या थी कानून व्यवस्था। यहां पर जो घर से बाहर निकलता था वो परिवार में फिर लौट करके आ जाएगा, भरोसा नहीं होता था। मां बहनों का सम्मान कहां था। आज इस क्षेत्र का व्यक्ति अपने को स्वाभिमान और सम्मान के साथ न केवल जी रहा है बल्कि विकास की दौड़ में भाग रहा है आगे, और उसको भरोसा है उसके साथ कभी कोई गुंडागर्दी नहीं करेगा। मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन को सबको पता है। और इसीलिए एक तरफा माहौल हो रखा है। इस माहौल को, जो ये तूफान है, ये जो आंधी है, इसमें ये कहीं टिकने वाले नहीं है, इसलिए इनकी बौखलाहट है। ये कहना है कि जयंत चौधरी को गठबंधन करने से पहले किसानों के बड़े नेताओं से बात कर लेनी चाहिए थी, उसको क्या कहते हैं? कौन क्या सुझाव देता है वे उनके अपने सुझाव होंगे। अरविंद केजरीवाल जी और इसके जो मुख्यमंत्री हैं उनको सीबीआई से और ईडी से बहुत डरे हुए हैं, क्या कहेंगे? डरना चाहिए, जो बेईमान है उसको डरना ही चाहिए। जो ईमानदार है वो ताकत के साथ खुश है। उसने, जो ईमानदार है वो कह रहे हैं ईडी ने, सीबीआई ने, दुनिया की कोई बड़ी सी एजेंसी ले आओ ना, ये तुम डरे क्यों हो? इसीलिए तो ये डर इकट्ठा करके कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, ये भानुमति का कुनवा जोड़ा, ये भानुमति को कुनवा जोड़ रहे। अरे रोको रे मोदी को, तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा नहीं तो, क्योंकि बेईमानी की है, भ्रष्टाचार किया, देश को लूटा है। अब लुटेरों का राज नहीं है। अब देश में अकलुषित तरीके से, पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ने वाले और बढ़ाने वाले लोगों का राज है। यह भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है।
जो गरीब की झोपड़ी से जा करके आज न केवल इस देश का लोकप्रिय प्रधानमंत्री बना, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर लीडर भी बना, जो दुनिया के लोग उसको देख करके महसूस कर रहे हैं। कभी किसी देश में संकट आएगा, भाई नरेंद्र मोदी जी से बना करके चलो, हिंदुस्तान से बनाकर चलो, ये संकट को दूर करेंगे। कितनी बड़ी जीत है देश की। इसलिए ये जो बड़े बड़े नेता हैं, ये केवल अपनी अपनी वोट होंगे, इनके परिवारों की वोट भी इस समय बीजेपी को मिलने वाली है। सर 2017 में अखिलेश यादव राहुल गांधी 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, ये पूरे देश के लोगों ने इसका रिजल्ट पहले से मन में बसाया हुआ है। अब तो केवल जब मतदान होगा उसके रिजल्ट की प्रतीक्षा है, क्योंकि पूरा देश इस बात को महसूस करता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से इस 10 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबके प्रयास से ये देश जहां अंतिम छोर के व्यक्ति के विकास की चिंता कर रहा है, वहीं देश पूरी दुनिया के शीर्ष पर जाने के लिए छलांग लगा रहा है। चाहे वो हमारी विदेश नीति हो, चाहे पूरी दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली अर्थव्यवस्था हो, जो इन 10 ही वर्ष में 11वें स्थान से लेकर के 5वें स्थान पर पहुंच गया आर्थिक प्रगति में। और सारी दुनिया इस बात को मानती है, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, ये विकसित देश भी इस बात को एहसास करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हिंदुस्तान पूरी दुनिया में छाने वाला है। ये देश भी यही महसूस करता है, बच्चा बच्चा भी ये महसूस करता है। चाहे किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता क्यों नहीं है, आज वो महसूस करता है कि अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही होना है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपना वोट खराब नहीं करना चाहता है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं संभल लोकसभा है, उधर हम लोग अभी अमरोहा लोकसभा का प्रवास कर रहे हैं, रामपुर लोकसभा का, मुरादाबाद लोकसभा का, ये 4-5 लोकसभाओं को तो मैं ऐसा देख रहा हूँ। हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मंत्री हैं, जो हम मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर इस क्लस्टर के प्रभारी के रूप में भी हैं, हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष सहित हमारे वरिष्ठ लोग जिस वातावरण का सृजन किया है, आज मैं देख रहा हूं कि यहाँ सब एक तरफा माहौल है। लोग पहली बार रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, पहली बार ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ, संभल जैसी लोकसभा भी प्रचंड बहुमत से, रामपुर लोकसभा जैसी भी प्रचंड बहुमत से, और अमरोहा लोकसभा भी प्रचंड बहुमत से, और मुरादाबाद भी लोकसभा प्रचंड बहुमत से इस क्षेत्र की जनता जिता करके भेज रही है। और क्यों ना हो, अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति को जिस तरीके से फ्री आवास मिला, जिस तरीके से 80 करोड़ लोगों को आज तक भी फ्री अनाज मिल रहा है, जिस तरीके से गरीब को गैस कनेक्शन मिला, उसको भोजन बनाने के लिए भोजन फ्री, राशन फ्री मिला, जिस तरीके से उसके घर में नल उस जल मिला, जिसके 70 वर्षों के बाद, 75 वर्षों के बाद जो अंधेरे में था उसको रोशनी मिली, विद्युत कनेक्शन मिला, फ्री विद्युत कनेक्शन मिला, जिसको हर दृष्टि से, चाहे आवास हो और चाहे उसके अंदर शौचालय हो, चाहे पानी हो, चाहे फ्री राशन हो, चाहे गैस कनेक्शन हो, और इतना ही नहीं तो उसके स्वास्थ्य की भी चिंता करना, उसके जीवन के, उसके परिवार के जीवन के लोगों की रक्षा करना। आयुष्मान भारत के तहत जो लाखों लोगों को लाभ मिला है, तो लोग इस समय बहुत संकल्पित हैं कि जिस नरेंद्र मोदी की सरकार में, जिस योगी की सरकार में गरीब ने प्रगति के रास्ता को देखा, आज लाखों